विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद् भद्रं तन्यासुव यद् भद्रं तन्यासुव। महाभारत का शांति पर्व। इससे पूर्व जो हमारी कक्षा का प्रसंग चल रहा था, नारद जी के द्वारा शुकदेव जी को उपदेश किए जा रहे थे वैराग्य के विषय में। शुकदेव जी विरक्त हो गए, इसलिए वहाँ उपदेश चल रहे थे। तो जो अब उपदेश थे उनका अंतिम प्रसंग था कि व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। उस प्रसंग में उन्होंने कहा, अहम कस्य कतो वा अपि कह को मे ह भवेद इति प्रयोजन मतिर नित्यमेवं मोक्षाश्रमे वसेत। जो मोक्ष आश्रम में रहने वाला है, संन्यास को मोक्ष आश्रम कहा गया है। तो जब व्यक्ति संन्यास को धारण कर लेवे तो उसका चिंतन सदा क्या रहे, वो ये सोचे कि मैं किस स्वरूप का हूँ, यानी मेरा स्वरूप कैसा है। दूसरा क्या विचार करे कि मैं कहाँ से आया हूँ। तीसरा उसका विचार होवे कि मैं कौन हूँ। और चौथा उसका विचार होवे कि ये जो वर्तमान जीवन मैंने धारण किया हुआ है, मेरे इस जीवन का प्रयोजन क्या है। बातें तो यहाँ पर सन्यासी के लिए कही गई हैं, लेकिन ये बातें सार्वभौमिक हैं, सभी मनुष्यों को के लिए आवश्यक हैं। सभी मनुष्यों को विचार करना चाहिए कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं कैसे स्वरूप वाला हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा इस संसार में कौन है और मेरे इस जीवन का प्रयोजन क्या है। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनकी खोज में कई जन्म बीत जाते हैं और मनुष्य जन्म लेते हैं और मनुष्य शरीर छूट जाते हैं, लेकिन वो इनमें से एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं पाते। अनेकों तो ऐसे मनुष्य हैं जो इस प्रश्न पर विचार भी नहीं करते कि वो किस स्वरूप वाले हैं। ज़्यादातर लोग शीशे के सामने जिस प्रकार से उनका शरीर दिखाई देता है, उसी शरीर को वो आत्मा का स्वरूप मान करके चलते हैं। हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो ऐसा मानते हैं कि मैं तो गोरा हूँ। ऐसे ही लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि मैं सांवला हूँ। ऐसे ही असंख्य मनुष्य ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि मैं तो कुरूप हूँ, काला हूँ। कुछ लोग मानते हैं कि मैं तो लंबा हूँ, कुछ लोग मानते हैं मैं छोटा हूँ। तो इस प्रकार से वो केवल बाहरी जो आकर्षण है, ये जो बाहरी परिदृश्य है, उसी परिदृश्य को देखते रहते हैं। वो ये मानते हैं कि मैं स्त्री हूँ, वो मानते हैं कि मैं पुरुष हूँ, लेकिन वो कोई ये नहीं मान पाता है कि वास्तव में मैं कौन हूँ। मैं वास्तव में आत्मा हूँ, ऐसा कोई विचार नहीं होता। और उस शरीर की संज्ञा धर दी जाती है, यानी उस शरीर का कोई ना कोई नाम रख दिया जाता है और उस नाम से उसको पुकारा जाता है। वो जानता है कि ये नाम तो मेरा है, मुझे पुकारा जा रहा है, लेकिन ये नहीं सोचता कि ये नाम मेरा है, यानी मैं अलग हूँ और मेरा नाम अलग है। तो मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? मैं दिखाई दे रहा हूँ काला, मैं दिखाई दे रहा हूँ गोरा, मैं दिखाई दे रहा हूँ सांवला, मैं दिखाई दे रहा हूँ स्त्री रूप में, मैं दिखाई दे रहा हूँ पुरुष रूप में, पर मैं कौन हूँ? ये तो बाहरी लेपन है, ये बाहरी आडंबर है, ये बाहरी प्रपंच है,
ये तो स्थूल शरीर का दर्शन मात्र है, लेकिन मैं हूं कौन? पूछा जाता है कहां से आए हो, तो बताता है कि जहां वो जन्म लेता है, जो उसका घर होता है, जो उसका नेटिव प्लेस होता है, वहां का वो बता देता है कि मैं यहां से आया हूं। लेकिन वास्तव में पूछा जाए कि आप कहां से आए हैं, तो बताना कठिन पड़ जाएगा। शरीर की संज्ञा बता दी जाती है कि ये शरीर कहां से आया है, यानी ये शरीर किस कुल में उत्पन्न हुआ, किस देश में उत्पन्न हुआ, किस गांव में उत्पन्न हुआ, कैसे परिवेश में उत्पन्न हुआ, उस शरीर की संज्ञा धरी दी जाती है। बता दिया जाता है कि ये शरीर कहाँ का है। ये भी बता दिया जाता है कि शरीर के जनक कौन है, यानी शरीर के माता पिता कौन हैं। सारे संबंध शरीर को लेकर के हैं, आत्मा को लेकर के तो एक भी संबंध नहीं है, एक भी संबंध नहीं है। इसी कारण से व्यक्ति ये नहीं जान पाता कि मैं हूं कौन। तीसरी स्थिति ये होती है कि मेरा कौन है। तो जिनके शरीर के साथ संबंध होते हैं उनको वो अपना मानता है, जिनका शरीर के साथ जुड़ाव होता है उनको वो अपना मानता है। और उसके जीवन का प्रयोजन क्या होता है? उसके जीवन का प्रयोजन ये होता है कि जिनके कारण मेरा शरीर है या जिनके लिए मेरा शरीर है, बस मैं उन्हीं के लिए अपने शरीर को आहूत कर दूं। इतना मात्र उसका प्रयोजन होता है, जो कि बुरा नहीं है, लेकिन मात्र है, सीमित है, थोड़ा है। मनुष्य को ये बात बतानी चाहिए कि वो किस स्वरूप वाला है। ये बातें पता चलेंगी जब हम संस्कारों पर ध्यान देंगे। मनुष्य को देवता बनाने के लिए, उसे सुसंस्कारित करने के लिए, उसे आत्मा का बोध कराने के लिए हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कारों का विधान है। सबसे पहले गर्भाधान होता है, उससे पूर्व आत्मा का आह्वान होता है। पति पत्नी परमात्मा से श्रेष्ठ आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में एक दिव्य उत्तम गुण कर्म स्वभाव से युक्त आत्मा हमें प्रदान करें, जिसको हम पुत्र रूप में अथवा पुत्री रूप में प्राप्त करके कृतकृत्य हो जावें, अपने गृहस्थ धर्म को सफल बनावें। जब शिशु का जन्म होता है तब जातकर्म संस्कार किया जाता है, और जातकर्म संस्कार में यह बताया जाता है कि तुम्हारा स्वरूप क्या है, तुम कहां से आए हो, तुम कौन हो और तुम्हारे जीवन का प्रयोजन क्या है। वो जातकर्म संस्कार आजकल लोग भूल गए हैं। उस जातकर्म संस्कार में संसार की श्रेष्ठ 3 वस्तुओं का परिचय उस नवजात शिशु से कराया जाता है। धातुओं में सबसे पवित्र, उत्तम, बलवर्धक, तेजवर्धक धातु है स्वर्ण। रसों का सार शहद है, अन्नों का सार घृत है। तो घी के साथ, शहद के साथ और सोने की सलाखा से उसके जीव पर लिख दिया जाता है ओम। यानी वहां उसे जातकर्म संस्कार के अंतर्गत परिचय कराया जा रहा है कि तुम किस स्वरूप वाले हो, कहां से आए हो, कौन हो, तुम्हारे जीवन का प्रयोजन क्या है। और उसके कान में कह दिया जाता है वेदोसी, तुम वेद हो। उस जातकर्म संस्कार में देखिएगा कि उसके कान में ओम भी बोला जाता है, वेद भी बोला जाता है, और उसके जीवन के प्रयोजन को भी बताया जाता है। अगर ये महत्वपूर्ण संस्कार सभी घरों में हो, सभी गृहस्थी संस्कार को करावें और संस्कार के भाव को समझें,
तो कभी भी मनुष्य शरीर को आत्मा नहीं मानेगा और आत्मा को शरीर नहीं मानेगा। माता पिता प्रायः बच्चों को शिक्षा नहीं करते। वो सोचते हैं कि जब बड़े हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तब उनको अध्यात्म के ज्ञान की आवश्यकता है। लेकिन हमारी सनातन परंपरा ये कहती है कि जब पहल बच्चा आया है, यानी उसका जन्म हुआ है, तो सबसे पहले उसे आत्म का उपदेश कर दिया जाए। जात कर्म संस्कार में उसे महत्वपूर्ण विषय बता दिए जाते हैं। उद्देश्य ये होता है कि माता पिता उसे शरीर न माने, उसे आत्मा माने, और आत्मा की किस प्रकार से वृद्धि हो, आत्मा किस प्रकार से उन्नति करे। क्योंकि जीव मनुष्य शरीर इसलिए धारण करता है कि उसे परमात्मा की प्राप्ति हो सके। तो माता पिता का सबसे पहला श्रेष्ठ धर्म यह है कि वो अपने बच्चों को मुक्ति के पथ पर लेकर के जाएं। क्योंकि सभी मनुष्यों का अंतिम प्रयोजन, अंतिम लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति करना। और यदि माता पिता बच्चों को परमात्मा प्राप्ति का उपदेश नहीं करते, तो इसका अर्थ है कि माता पिता उसके उन्नति में सबसे अधिक बाधक हैं। ये मान सकते हैं कि माता पिता बच्चों के शत्रु हैं। जो आपको आपके लक्ष्य तक ना पहुंचाए, आपके लक्ष्य का सुपरिचय आपसे ना कराए, लक्ष्य पर आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित ना करे और आपको गुमराह करके अन्य छोटे मोटे कामों में लगा दें, बताओ उसे आप शत्रु नहीं तो मित्र कहोगे क्या? व्यवहार के रूप से समझिए, आप जन्मे थे और कोई व्यक्ति आपको चुरा ले जाता है और अपना बेटा बना देता है, अपनी बेटी बना लेता है और वास्तविक माता पिता से दूर रखता है। वास्तविक माता पिता से दूर रख करके अपने मन मुताबिक काम करता है और जिसमें उस व्यक्ति का हित होता है उस प्रकार का उपदेश, उस प्रकार की शिक्षाएं देता है। एक प्रकार से उसे अपनी कमाई का जरिया, उसकी सेवा, अपनी सेवा का जरिया उसे व्यक्ति को बना लेता है, उस बेटे को, उस बेटी को बना लेता है। और जब वो बेटा 20 वर्ष का, 25 वर्ष का, 30 वर्ष का, 40 वर्ष का होवे अथवा बेटी होवे और उसे ये पता चले कि मेरा वास्तविक माता पिता तो ये नहीं है, ये लोग तो मुझे चुरा कर ले गए, इन्होंने मेरे वास्तविक माता पिता से मुझे दूर कर दिया, उस समय उस बच्चे को कैसा लगेगा? जो भावनाएं उसके अंदर प्रकट होंगी, वही भावनाएं उस व्यक्ति की तब प्रकट होंगी जब उसे ये पता चलेगा कि मुझे वास्तविक माता पिता जो हैं, जो परमात्मा हैं, उससे दूर रखा गया है। जैसे किसी नवजात शिशु को उसके वास्तविक माता पिता से दूर रखना पाप है, वैसे ही ये भी पाप है कि उस बच्चे को, जो आपका अपना बच्चा है, जो नवजात शिशु है, जो आपका बालक है, उसे ये ना बताना कि तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये ना बताना बहुत बड़ा पाप है। इसलिए शिक्षा के साथ साथ, पारिवारिक संस्कारों के साथ, सामाजिक दायित्वों के साथ साथ सदैव माता पिता को ये बात बतानी चाहिए कि हे प्यारे पुत्रों, हे प्यारी पुत्रियों, तुम अपने स्वरूप को जानो। तुम जो दिख रहे हो वो तुम नहीं हो। वस्तुतः जो तुम अनुभव कर रहे हो वो अनुभव करने वाले तुम हो। जो तुम देख रहे हो वो तुम हो, पर जो तुम दिखाई दे रहे हो वो तुम नहीं हो। ये दिखाई दे रहा है शरीर, ये नाम शरीर का है। ये स्त्री का शरीर है, पुरुष का शरीर है। ये शरीर तुम नहीं हो, तुम अलग हो, ये शरीर अलग है। और अपने बच्चों को शीशे के सामने लेकर के जाएं, शीशे के सामने लेकर के जाकर के उनको कहें कि देखो कौन दिख रहा है।
वो कहेंगे कि मैं दिख रहा हूँ अथवा मैं दिख रही हूँ, तो आप बताएं कि ना, तुम नहीं दिख रहे, क्योंकि तुम दिख नहीं सकते, क्योंकि तुम सूक्ष्म हो, क्योंकि तुम निराकार हो। जो तुम दिख रहे हो वो तुम नहीं हो। ये जो दिखाई दे रहा है शीशे में वो तुम्हारा शरीर है, और जो देख रहा है शरीर को वो तुम हो। अर्थात बच्चों को बताना चाहिए कि बच्चों, तुम आत्मा हो, तुमको हमने उत्पन्न नहीं किया है, क्योंकि ना आत्मा जन्म लेता है और ना आत्मा मरता है। शरीर जन्म लेते हैं और शरीर मरते हैं, आत्मा जन्म नहीं लेता। आपसे पहले जो आपको लगता है कि जो घर के बड़े हैं, जो पड़ोसी हैं, जिनको आप ऐसा देखते हैं कि ये मर गए हैं, वस्तुतः वो मरते नहीं हैं, मरते शरीर हैं, आत्मा नहीं मरती। ये बातें बड़े सरलता के साथ बच्चों को बतानी चाहिए कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। इसके साथ बच्चों को ये भी बताएं कि तुम कहाँ से आए हो। यदि बच्चों को ये पता रहेगा कि तुम कहाँ से आए हो, तो उन्हें कहाँ जाना है ये स्वयमेव पता चल जाएगा। तो बच्चों को बताना चाहिए कि तुम मुक्ति से लौट करके आए हो, मोक्ष से लौट करके आए हो, भगवान के घर से लौट करके आए हो, और अब इस मेले में भटक रहे हो। अनेक अनेक योनियों में तुम भटक रहे हो। तो हम चाहते हैं कि तुम और ना भटको। ईश्वर की कृपा से, पुण्य कर्मों के प्रताप से अब तुम मनुष्य योनि में आ चुके हो। तो बेटा ऐसे कर्म करना है कि दोबारा तुम्हें भटकना ना पड़े, दोबारा तुम्हें अन्य अन्य योनियों में न जाना पड़े, दोबारा तुम अधम गति को प्राप्त ना होगे। हम चाहते हैं कि तुम इसी जन्म में अपने घर वापस चले जाओ, यानी तुम परमात्मा को प्राप्त कर लो, यानी तुम मुक्ति को प्राप्त कर लो। ये उपदेश माता पिता को बच्चों को देना चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए कि तुम्हारा यहां कौन है। शरीर के रिश्ते नाते आज हैं, कल नहीं हैं, क्योंकि ये रिश्ते बनते हैं और टूट जाते हैं, स्थायी नहीं है। जिनको आज तुम अपना कहते हो, कल वही तुम्हारे पराये हो जाएंगे। जिनको तुम पराया मानते हो, कल वही तुम्हारे अपने हो जाएंगे। ये संयोग वियोग संसार में चलते रहते हैं। जितने भी रिश्ते नाते हैं वो स्थायी नहीं है। जब तक स्वार्थ है तब तक रिश्ते हैं, और जब स्वार्थ छूटा तब रिश्ते भी छूट जाते हैं। इसलिए वास्तविक तुम्हारा इस संसार में कोई नहीं है, केवल और केवल परमात्मा तुम्हारा है। परमात्मा की प्राप्ति ही तुम्हारा जीवन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। तुम्हारे जीवन का अंतिम प्रयोजन है परमात्मा की प्राप्ति। इस प्रकार का उपदेश यदि भारत में प्रत्येक माता पिता बच्चों को देने लगें, तो ये बताओ, ईश्वर भक्ति बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? अध्यात्म की ओर व्यक्ति बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? इसके अतिरिक्त जो बड़े लाभ निकल कर के आएंगे वो इस प्रकार से होंगे कि कोई भी बच्चा व्यभिचार नहीं करेगा, कोई भी बच्चा व्यसन की ओर नहीं जाएगा, कोई भी बच्चा अत्याचार की ओर नहीं बढ़ेगा, भ्रष्टाचार की ओर नहीं बढ़ेगा, सामाजिक कुकृत्य में आगे नहीं बढ़ेगा, हिंसक नहीं बनेगा। जब बच्चों की बुद्धि में परमात्मा होगा तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो आपका तिरस्कार कर देंगे, वो आपका भी तिरस्कार नहीं करेंगे। वो अच्छे बच्चे बनेंगे, सभ्य मनुष्य बनेंगे, जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, वो राष्ट्रभक्त बनेंगे, वो धर्म भक्त बनेंगे, वो पितृभक्त बनेंगे, वो ईश्वर भक्त बनेंगे, और निष्ठापूर्वक
अपने धर्म का निर्वाह करेंगे। उनकी योग्यता सामर्थ्य के अनुसार वो जिस आश्रम में रहेंगे उस आश्रम का वो श्रद्धापूर्वक पालन करेंगे। जब आप उन्हें पढ़ाई करने के लिए भेजोगे तो निष्ठापूर्वक वो पढ़ाई करेंगे। जब आप उन्हें कोई सामाजिक दायित्व दिलवा दोगे, योग्यता के आधार पर उन्हें कोई पद मिल जाएगा, तो यदि परमात्मा उनकी बुद्धि में होगा तो वो कभी भी पद का दुरुपयोग नहीं करेंगे, उस पद का जनसेवा में ही प्रयोग करेंगे। किसी भी अपने से छोटे व्यक्ति का वो अपमान नहीं करेंगे यदि पद में बड़े हैं तो। और कभी भी वो माता पिता का तिरस्कार नहीं करेंगे। जब वो जीवन में उन्नति को प्राप्त करेंगे, प्रगति को प्राप्त करेंगे, तो कभी भी वो अपने से छोटों की उपेक्षा नहीं करेंगे। कभी भी वो व्यसन में नहीं फंसेंगे, दुराचार में नहीं फंसेंगे। और ये भी बहुत बड़ी संभावना रहेगी कि रोग उनको नहीं घेरेंगे, वो अधिकतर निरोगी रहेंगे, क्योंकि वो जान जाएंगे कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। जब जीवन का लक्ष्य योग होगा तो भोग स्वतः छूट जाएगा, और भोग रोग का कारण है। जब भोग छूट जाएंगे तो रोग अपने आप छूट जाएगा, और जब रोग छूट जाएंगे तो व्यक्ति शतायु हो जाएगा, दीर्घजीवी हो जाएगा, लंबी उम्र वाला हो जाएगा। लोग पूछते हैं कि पुराने लोग दीर्घ कालों तक कैसे रहते थे। 100 वर्ष, 150 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष की आयु उनकी कैसे रहती थी? वो क्या खाते थे, कैसी दिनचर्या करते थे? वो जो भी खाते हों, जो भी दिनचर्या करते हों, लेकिन उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य होता था परमात्मा की प्राप्ति। जब परमात्मा की प्राप्ति लक्ष्य होता है तो भोगों के प्रति आसक्ति नहीं होती। भोगों के प्रति आसक्ति ही आयु को घटाने वाली है और दीर्घजीवी बनाता है योगमय जीवन। इसलिए वो लोग जो हमारे ऋषिगण हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, वो दीर्घजीवी हुआ करते थे, क्योंकि उनके जीवन का लक्ष्य परमात्मा होता था, संसार नहीं। आज लोगों की आयु कम होने का कारण है कि उनके जीवन का लक्ष्य परमात्मा नहीं, संसार है, योग नहीं, भोग है। तो भोगों को अंधाधुंध भोगने के लिए और उसी दौड़ के कारण अब व्यक्ति समय से पहले बूढ़ा हो रहा है, समय से पहले उसके बाल पक रहे हैं और समय से पहले उसका शांति पाठ हो रहा है। कारण एकमात्र है भोग। श्रेय किसको जाता है? माता पिता को। माता पिता उसे योगी नहीं बनाना चाहते, माता पिता बच्चों को भोगी बनाना चाहते हैं। कैसा भोगी? अपने से बड़ा भोगी बनाना चाहते हैं, और अधिक भोग भोगे उस प्रकार की शिक्षाएं दी जाती हैं, उस प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में उनका दाखिला कराया जाता है, उनको भर्ती कराया जाता है। और जब वो अनेक प्रकार के भोग करते हैं, सब प्रकार के भोग उनके पास होते हैं, तो माता पिता इसे देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। वाह, हमारे बच्चे की तो 10 उंगलियां घी में हैं। यानी जितना ज़्यादा भोग भोगता रहे माता पिता के लिए वो संतान उतनी बड़ी आदर्श है। और यदि भोगों को भोग करके वो संतान रोगी हो जाए, तब क्या स्थिति बनती है? तब अत्यंत दयनीय स्थिति बनती है। तो सोचिए उनकी दयनीय स्थिति के पीछे कौन है? यदि संतानें रोगी हो चुकी हैं, यदि संतानें पथभ्रष्ट हो चुकी हैं, यदि संतानें हिंसक हो चुकी हैं, यदि संतानें व्यसनी हो चुकी हैं, यदि संतानें व्यभिचारी हो चुकी हैं, तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण उनके माता पिता का होता है। क्योंकि माता पिता ने उनको सांसारिक भोग की शिक्षा दी, संसार से ऊपर उठ करके परमात्मा के योग की शिक्षा नहीं दी। तो ये बातें भी हमको समझनी चाहिए कि हमें संतानों का लालन पालन किस प्रकार से करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चों को आप बचपन में ईश्वर भक्ति का उपदेश देंगे तो वैराग्य को प्राप्त कर लेंगे और आपको छोड़ देंगे, आपकी सेवा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता। बिरले ही कोई ऐसा होगा
जो माता पिता से वैराग्य का उपदेश प्राप्त करके ईश्वर भक्ति की ओर आगे चल पड़े, पर वो अपने माता पिता को धन्य कर देता है। माता पिता भी कहते हैं कि माता कहती कि मेरी कोख धन्य हो गई कि मैंने ऐसे वीर सपुत्र को जन्म दिया जो राष्ट्र भक्त निकला, जो धर्म भक्त निकला, जो ईश्वर भक्त निकला। और देखिए कि आप और हम उनकी माताओं को बहुत साधुवाद देते हैं जिनके ऐसे प्रतापी पुत्र हुए। आश्चर्य की बात है कि हम माताओं को श्रेय दे रहे हैं, पुत्र के कारण माता पिता की जय बोल रहे हैं, लेकिन वैसे हम नहीं बनना चाहते। हमारे पुत्र प्रतापी बने, हमारे पुत्र राष्ट्रभक्त बने, हमारे पुत्र धार्मिक बने, हमारे पुत्र ईश्वर भक्त बने, ऐसा चिंतन हमारा नहीं है। तो मान किसे अच्छा रहे हैं, उनको अच्छा मान रहे हैं, पूज किनको रहे हैं, उनको पूज रहे हैं, लेकिन घर में सिर शासन है, टोटल उल्टा। योग के लिए भटक रहे हैं, योग की प्राप्ति को अच्छा मानते हैं, योग के उपदेश को श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन व्यवहार में भोग की प्रधानता है। तो प्रसंग तो था कि नारद जी शुकदेव को वैराग्य का उपदेश कर रहे हैं कि जब व्यक्ति संन्यास धर्म को प्राप्त करे तो वह किस प्रकार का विचार करे। उस प्रसंग को हमने आज हमारे लिए इस श्लोक की क्या आवश्यकता है, आज के परिप्रेक्ष्य में ये श्लोक हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, उस विचार को हमने लिया और उस विचार का आधार दिया गर्भाधान संस्कार से पूर्व आत्मा का आह्वान। जातकर्म संस्कार में संतान को श्रेष्ठ वस्तुओं से सुपरिचित कराना और संतानों का किस प्रकार से लालन पालन करते हुए उन्हें योग मार्ग के लिए प्रेरित करना। यदि संतानों को योग मार्ग के लिए प्रेरित करेंगे तो अच्छे भोगों को भोगेंगे, और यदि भोगों के लिए प्रेरित करेंगे तो अधम गति को प्राप्त होंगे। क्योंकि ये सदा नियम है कि यदि आपके लक्ष्य बड़े हैं तो यदि बड़ा लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ तो उससे छोटा लक्ष्य आपको जरूर मिल जाएगा, लेकिन यदि आपके लक्ष्य ही छोटे हैं तो आप बड़े लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकते, और सर्वाधिक संभावना ऐसी बनी रहती है कि आप उस छोटे लक्ष्य से भी और छोटे लक्ष्य पर पहुंच पाते हो। तो इसलिए जितने भी गृहस्थी हैं, नवदंपति हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं अथवा बड़े हैं, वो सभी माता पिता अपने बच्चों को योग की शिक्षा देवें, अध्यात्म की शिक्षा देवें, धर्म की शिक्षा देवें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप ईश्वर के आज्ञा का पालन करेंगे, ईश्वर के आदेश को मानेंगे और ईश्वर की कृपा पात्र बनेंगे। ऐसा करके आप अपने बच्चों के शत्रु नहीं मित्र बनेंगे, उनके हितकारी बनेंगे। समाज में एक परंपरा चलती है, लोग चाहते हैं कि उनके पूर्वज भटके नहीं, उनकी मुक्ति हो जाए, उनको नरक ना मिले। ये समाज में मान्यता है, इसलिए उनके मरने के बाद अनेक प्रकार के प्रपंच कर्मकांड किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि वो परिवार चाहता है कि उनके जो परिवार का पहले अंग था, परिवार का सदस्य था, उसकी मुक्ति हो जावे, वो नारकीय योनियों में ना जावे, वो भटके नहीं, ऐसी उनकी मान्यता होती है। तो उसकी मुक्ति के लिए अनेक जतन किए जाते हैं। वस्तुतः ये जतन निरर्थक हैं, व्यर्थ हैं, मूर्खता वाले हैं। क्योंकि शरीर के छोड़ने के बाद जब आत्मा चली जाती है तो अब आप कुछ नहीं कर सकते। जब शरीर छूट गया है आप उसे मुक्ति नहीं दिला सकते। यदि आप चाहते हैं कि उसका जीवन मुक्त रहे, यदि आप चाहते हैं कि वो सुखी रहे, शांत रहे, पवित्र रहे, आनंद में रहे, तो आपको मुक्ति का उपदेश गोद में लेते से ही कर देना चाहिए। लेकिन जब प्राण पखेरु हो जाते हैं और माटी का चोला धरती पर धरा रह जाता है, तब आप छाती पीटते हैं और सोचते हैं कि इसकी मुक्ति हो जाए। अरे वो जा चुका है, तुम किसकी मुक्ति की सोच रहे हो? जब मुक्ति की सोचना था
तब मुक्ति का सोचा नहीं, तब आपने बंधन का सोचा, और अब वो बंधनों से मुक्त हो गया है तो सोचते हो कि इसकी मुक्ति हो जावे। बड़ा अजीब शीर्षासन समाज में देखा जाता है। तो इस शीर्षासन से बचें, इस मूर्खता से बचें। मैं फिर से आवृत्ति करता हूं कि यदि हम ईश्वर भक्ति का उपदेश करेंगे, यदि हम योग का उपदेश करेंगे, तो वो बच्चा आपकी सेवा करेगा, उत्तम नागरिक बनेगा, राष्ट्र की रक्षा करेगा, धर्म का पालन करेगा, वो व्यसन नहीं करेगा, व्यभिचार नहीं करेगा, उसके अंदर कोई दोष नहीं आएंगे, उसका जीवन पवित्र होगा, वो अपने नाम को उच्च शिखर पर लेकर के जाएगा, अपना नाम रोशन करेगा, और उसके नाम के रोशन होने से माता पिता का नाम अपने आप रोशन होगा, क्योंकि आपने उसे उत्तम शिक्षा दी है। इसलिए माता पिता बच्चों को उत्तम शिक्षा देवें, योग की शिक्षा देवें, अध्यात्म की शिक्षा देवें, उससे उसका जीवन बदलेगा, सुधरेगा, विकास को प्राप्त होगा। कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं।